के इल्म में है कि गजा में जो मीडिया पर बम्बार्डमेंट हुई है और जिसकी वजह से कई सहाफ़ियों की जो है जान खतरे में पड़ गई और वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे हैं। तो आज का मुजाहरा न सिर्फ उन सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती के लिए है बल्कि उन हज़ारों ज़ख्मी और शहीदों के साथ भी इजहार यकजहती के लिए है कि जो इस ब्रूटल जो एयर स्ट्राइक्स हैं उसमें वो हलाक और शहीद और ज़ख्मी हुए। और दोस्तों बाकी दूसरे साथी मौजूद हैं वो बात करेंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब तक ये मुस्लिम दारुल खिलाफे इसराइल के एजेंटों से इजाद नहीं करवाए जाएंगे तब तक ये रोज़ होता रहेगा। आज अगर ये बम्बार्डमेंट बंद भी हो जाएगी तो फिर 3 दिन बाद शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त जो वाहिद दुनिया का आज़ाद इस्लामी मुल्क है जिसको हम फ़लस्तीन या गज़ा कहते हैं, तो उन्होंने यकीनन जब बमबारी के बाद पीछे पलट कर देखा होगा तो उनको यकीनन ये शेर याद आ गया होगा कि देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्त। इस तरह OIC के मेंबर सिर्फ एक इजलास करके और उसे मजम्मत करके अगर सो जाएंगे तो न सिर्फ ये कि ये होता रहेगा बल्कि हो सकता है कि ये बढ़ता हुआ इतना बढ़ जाए कि फिर शायद किसी के काबू में भी ना आए। थैंक यू। किसी भी जगह पे हमने अपनी ज़रा सी बरतरी उन पर साबित कर दी, उस दिन वो आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे और फिर शायद वो ये नारा लगाएं कि ये सब जुल्म, बर्बरियत, जंग, बमबारी कर रखा है उन्होंने। और इस पर भी जो अमेरिका है, जो नाम नहाद अमन के दावेदार हैं, वो इसराइल की मजम्मत के बजाय नहते जो है फ़लस्तीनियों की, हमास की मजम्मत करते हैं कि हमास जो इन पर दहशतगर्दाना हमले कर रहा है। अब मैं दावत खिताब के लिए फ़लस्तीन फाउंडेशन के रहनुमा इसरार अब्बासी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आप लोगों से मुखातिब हो और मेरी दरख्वास्त वही बहरहाल मीडिया वाले अगर इतना डरते हैं तो खुदा आखिर में दुआ करता हूँ कि इसराइल को नाबूद करे और मीडिया वालों को भी हौसला अता फरमाए। खुदा हाफिज़। अपनी रहमत नाजिल करता है, उनकी मदद फरमाता है। बदर के मुजाहिदों पर खुदावंद आलम ने मलाइका नाजिल की। आज यही मंजर हमें फ़लस्तीन में नज़र आ रहा है कि जहाँ मुजाहिद मैदान में खड़े हैं, खुदावंद मुतआल ने आज ताकत का तवाज़ुन बदल दिया है। कल तक एक गोली भी इसराइल में नहीं जाती थी और आज आपके सामने न फ़कत रॉकेट बल्कि मिसाइल बल्कि और बहुत सारे हथियार जो बाद में इस्तेमाल हो सकते हैं। आज इसराइल जिसने अपने गिर्द दीवार बनाई थी, जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देखता था, अगरचे के चंद मुसलमान नुमा हुकूमतें जो इन्हीं की पैदाइश है, ये खलीज की जितनी भी रियासतें हैं ये इन्हीं अंग्रेज़ों ने बनाई थी और इन्होंने सरहदें कायम की मुसलमानों के दरमियान। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा और ये अपने मकासद में यहाँ तक पहुँचे कि इसराइल इन्होंने बनाया। लेकिन अब एक जुमला कहा गया था कि ये इसराइल मसनूई हुकूमत है, मसनूई मुल्क है, जाली मुल्क है। और ये अब आपके सामने आया होता जा रहा है कि लोग वहाँ बैग बनाकर बैठे हैं कि किस तरह से फरार करें। ये पूरी दुनिया से लाए हुए लोग यहाँ एक दूसरे के साथ मुंसजिम नहीं है। आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई सालों से वहाँ हुकूमत नहीं बन सकी। नेतन्याहू से लेकर दोबारा अपोजिशन को ये हक दिया गया है कि वो हुकूमत बना रही है। इस कदर भी एक दूसरे के करीब नहीं है कि एक एतलाफी हुकूमत बना सके। ये सियासी तौर पर इतने खोखले हो गए अंदर से, ये फ़कत असलहे की बुनियाद पर जंग कर सकते, अब ये भी नहीं कर सकते। परवरिश लौह कलम की अजीम जिम्मेदारी निभाने वाले मेरे साहबी भाइयों, अलमिया ये है कि सहूनियत में जहां दुनिया भर के अहम इदारों को अपने कब्जे में ले रखा है, वहां आलमी सहाफती इक़दार को भी वो गिराना चाहते हैं। दुनिया भर में आज़ादी इज़हार के नाम पर काम करने वालों से जब ये कहा गया है कि होलोकॉस्ट में बात करो तो सहूनियत खानदान मिटाने की बात करती है, इदारे तबाह करने की बात करती है, आज़ादी इज़हार को भूल जाती है। सिर्फ इस बिना पर
کہ غزہ میں موجود وہ عمارت جو APP الجزیرہ اور دیگر اداروں کے استعمال میں تھی، کہ وہاں سے جب یہ کوریج ہوگی کہ نہ صرف اسرائیل حملہ کر رہا ہے بلکہ غزہ کے جانباز ڈٹے ہوئے استقامت کے ساتھ، تو دنیا کے سامنے ایک پیغام جائے گا کہ اب اسرائیل کی بربادی قریب آ گئی ہے، جب وہ آزاد ثابت کرنے والے یہ دکھائیں گے کہ 4 بچوں کے شہید ہونے کے بعد بھی 5 زخمی بچے کو لے کر اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ہونے والے حملے کوئی آج اور کل کی بات نہیں ہے۔ سب کے علم میں ہے کہ غزہ میں جو میڈیا پر بمبارڈمنٹ ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے کئی صحافیوں کی جو جان خطرے میں پڑ گئی اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگے ہیں، تو آج کا مظاہرہ نہ صرف ان صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے بلکہ ان ہزاروں زخمی اور شہیدوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کے لیے ہے کہ جو اس بروٹل جو ایئر اسٹرائکس ہیں اس میں وہ ہلاک اور شہید اور زخمی ہوئے۔ اور دوستوں، باقی دوسرے ساتھی موجود ہیں، وہ بات کریں گے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ مسلم دارالخلافے اسرائیل کے ایجنٹوں سے ایجاد نہیں کروائے جائیں گے تب تک یہ روز ہوتا رہے گا۔ آج اگر یہ بمبارڈمنٹ بند بھی ہو جائے گی تو پھر 3 دن بعد شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت جو واحد دنیا کا آزاد اسلامی ملک ہے جس کو ہم فلسطین یا غزہ کہتے ہیں، تو انہوں نے یقیناً جب بمباری کے بعد پیچھے پلٹ کر دیکھا ہوگا تو ان کو یقیناً یہ شعر یاد آ گیا ہوگا کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فلسطین میں اسرائیل نے ایک بار پھر دہشت گردی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ رمضان المبارک میں شروع ہونے والی سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے میڈیا کے اداروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں فلسطین ساتھیوں کے ساتھ، فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج کے مظاہرے میں شریک ہونے والے تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب سے پہلے دعوت خطاب دیتا ہوں کراچی پریس کلب کے سابق سیکرٹری عامر لطیف صاحب کو کہ وہ آئیں اور مختصر سا خطاب کریں۔ میں سکھانے موجود ہیں، آپ جب بھی کوئی پروگرام بنائیں گے ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ ہم مذمت کرتے ہیں امریکہ کی، اس کے حواریوں کی، ان عرب ممالکوں کی جنہوں نے سوائے قرارداد پاس کرنے کے اور کچھ بھی نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم امہ کو یہ توفیق دے کہ وہ بھرپور طریقے سے نکل کر آئیں، اور قوم جو ہے وہ ان کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے۔ صرف قراردادیں پاس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اسرائیلی جاریت اسرائیلی بربریت